नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं एफ&ओ बैन से रिलेटेड। एफ&ओ बैन होता क्या है, एफ&ओ बैन किन स्टॉक्स पे लगता है, एफ&ओ बैन स्टॉक्स को ट्रेड कैसे कर सकते हैं, क्या ट्रेड कर सकते भी हैं या नहीं, और कर सकते हैं तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, एफ&ओ बैन से स्टॉक्स कब निकलता है, मार्केट वाइड पोजिशन लिमिट क्या होती है, सारे के सारे क्वेश्चंस और इसके अलावा भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस पावरफुल वीडियो में मिलने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो आपको रेगुलर अपडेट और इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिलेगी। जैसे ही वीडियो अपलोड होगा वैसे ही। लेकिन अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर आप इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को मिस कर जाएंगे, तो इस काम को तुरंत करें। इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं ये 4 पावरफुल चीज़ें। लेकिन वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर दें, क्योंकि आप वीडियो को एंड में भावनाओं में बह जाएंगे, लाइक करना भूल जाएंगे। तो इस पावन काम को तुरंत कंप्लीट करें, स्मैश करें लाइक बटन, ताकि हम लोग वीडियो को शुरू करें। तो इसमें हमको पता क्या चलने वाली चीज़ें, एफ&ओ बैन क्या होता है, मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट MWPL क्या होता है, कैसे हम एफ&ओ में बैंड स्टॉक्स को ट्रेड कर सकते हैं, ट्रेड कर भी सकते हैं या नहीं, अगर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, और ऑफ कोर्स बीच बीच में आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्रो टिप्स और ट्रिक्स पता चलेंगी जो कि हो सकता है आपको ना पता हो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे एफ&ओ बैन क्या होता है। एफ&ओ बैन को जानने से पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी मैं क्लियर कर देता हूं। जिन लोगों को पता नहीं है ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, जब भी आप एफ&ओ की बात करते हैं तो उसमें एक ओपन इंटरेस्ट टर्मिनोलॉजी यूज़ करी जाती है। ओपन इंटरेस्ट कुछ नहीं होता है, सिंपल टर्म होता है कितने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब अगर आपने सपोज रिलायंस का एक ऑप्शन को बाय किया, एक ऑप्शन को बाय किया, एक ऑप्शन के लॉट को बाय किया, तो उसे एक कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो ओपन इंटरेस्ट क्या है, ओपन इंटरेस्ट सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है। इट इज़ द नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन, मतलब जितने कॉन्ट्रैक्ट्स अभी लाइव हैं, मतलब जो भी चालू हैं, जो भी क्लोज नहीं हुए हैं, उन्हें बोलते हैं ओपन इंटरेस्ट। तो जितना ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बढ़ेगा किसी स्टॉक में, किसी स्ट्राइक प्राइस पे, या फिर नंबर ऑफ ओपन इंटरेस्ट, अमाउंट ऑफ ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो उसमें काफ़ी बड़ी एक्टिविटी आने वाली है। अब आने वाली कैसी है भाई, अगर किसी स्टॉक में ऊपर के लेवल पे, ऊपर के स्ट्राइक प्राइस पे अगर ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, मतलब कि वो स्टॉक ऊपर की तरफ जाने वाला है। इसको कैसे चेक करते हैं, सिंपल, विद ऑप्शन चेन एनालिसिस। उसकी प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी बना के रखी हुई है, आई एम श्योर आपने उसको देख लिया होगा। नहीं देखा है तो जाके देखिए, ज़बरदस्त वीडियो है, 4-5 वीडियो की प्लेलिस्ट है, मज़ा आ जाएगा आपको। तो अगर ओपन इंटरेस्ट सपोज रिलायंस चल रहा है 1800 पे, और अगर ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है 1850 के प्राइस पे और 1900 के प्राइस पे, तो ये एक्सपेक्टेड है कि रिलायंस का स्टॉक ऊपर जाएगा। और वहीं पर ओपन इंटरेस्ट का बिल्डअप अगर नीचे के प्राइस पे बढ़ रहा है तो मतलब वहाँ से स्टॉक गिर सकता है। तो ओपन इंटरेस्ट इज द नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन, जो अभी कॉन्ट्रैक्ट्स लाइव हैं, जो अभी कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन हैं, जो क्लोज नहीं हुए हैं, उन्हें बोलते हैं ओपन इंटरेस्ट। इसी से रिलेटेड टेक्नोलॉजी है व्हाट इज MWPL, मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। अब ये क्या होता है, मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट सिर्फ स्टॉक्स की होती है। जैसे कि अगर आप बैंक निफ्टी का कोई ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं, अगर आपने कोई ऑप्शन बाय किया या फिर कोई ऑप्शन आपने सेल किया, तो कोई भी ऑप्शन अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट सिर्फ स्टॉक्स की होती है, किसी भी इंडेक्स डेरिवेटिव की नहीं होती है, मतलब निफ्टी या बैंक निफ्टी की नहीं होती है। पहली चीज़ तो ये समझ लो कि MWPL लागू है सिर्फ स्टॉक्स पे। अब बताती है MWPL होता क्या है। MWPL जैसा कि नाम आपको बता रहा है, इट इज़ अ लिमिट, मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। ये एक लिमिट है जो कि आपको बताती है कितनी मार्केट में पोजीशन ली जा सकती है। क्या होता है, इंडेक्स एक लिमिट तय करता है कि किसी भी स्टॉक में, फॉर एग्जांपल रिलायंस में वो तय करता है कि रिलायंस में एक महीने में इतने कॉन्ट्रैक्ट ही ट्रेड किए जाएंगे। ट्रेड मतलब इतने कॉन्ट्रैक्ट ही बाय किए जाएंगे और इतने कॉन्ट्रैक्ट ही सेल किए जाएंगे। ऑफ कोर्स कोई बाय करेगा तो कोई सेल भी करेगा, तभी तो कोई आदमी बाय कर पाएगा। तो कितने अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब कितना ओपन इंटरेस्ट किसी भी स्टॉक का एक तय किया जाता है, उसे बोलते हैं मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। अब आपका क्वेश्चन होगा कैसे तय किया जाता है, तो उसको तय किया जाता है विद द हेल्प ऑफ 30 टाइम्स एवरेज ट्रेडेड वॉल्यूम इन पास्ट मंथ, मतलब कितना उसका एवरेज ट्रेड वॉल्यूम रहता है उसका 30 गुना, या फिर 20% ऑफ फ्री फ्लोट। और फ्री फ्लोट क्या होता है, जितने शेयर अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग होते हैं, मतलब जितने भी स्टॉक किसी भी कंपनी के कितने भी शेयर होंगे, सपोज 1 लाख शेयर हैं,
और 1 लाख शेयर में से सपोज एग्जांपल के तौर पे 20,000 शेयर प्रमोटर के हैं, तो टोटल शेयर ट्रेडिंग के लिए कितने अवेलेबल हो गए? 80,000। मैं ब्रॉड एग्जांपल दे रहा हूँ। तो 80,000 शेयर हैं जो कि फ्री फॉर ट्रेडिंग है। तो फ्री फॉर ट्रेडिंग शेयर या फिर जो 30 डेज़ की जो एवरेज वॉल्यूम चल रही है उनमें से जो कम होता है उसे बोलते हैं MWPL। तो मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है कि भाई क्या होता है। ये सिंपल सी चीज़ है, ये एक लिमिट है, एक वॉल्यूम है जिसको कि एक एक्सचेंज बताता है कि भाई इतने ही शेयर आपके ट्रेड हो सकते हैं। शेयर मतलब इतने ही कॉन्ट्रैक्ट्स आपके ट्रेड हो सकते हैं। निकालने का तरीका सिंपल है, 2 ही तरीके हैं। जो भी इन 2 वैल्यूज़ में से कम होता है उसको कहते हैं मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। एक्सचेंज तय करता है, हम और आप इसको तय नहीं कर सकते हैं। अब इसमें से क्या होता है, अब इसको समझते हैं कैसे F&O बैन किसी भी स्टॉक में लगता है। अब समझते हैं F&O बैन क्या होता है। अब आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जब कभी भी व्हेन द मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट ऑफ एनी स्टॉक रीचेस 95% ऑफ मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट, सिक्योरिटी इज बैंड फॉर ट्रेडिंग। मतलब क्या हुआ? मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट जो कि तय करता है एक्सचेंज, जो कि हम और आप तय नहीं करते हैं, वो फिक्स होता है। वो मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट में अगर ओपन इंटरेस्ट उसका जितना भी उसकी लिमिट बनाई गई है उस लिमिट का 95% क्रॉस हो गई ट्रेडिंग, तो उसको बैन में ला दिया जाता है। उस स्टॉक को बोलते हैं F&O बैन में। और आप फिर उस स्टॉक के किसी भी ऑप्शन को बाय नहीं कर सकते हो। मतलब या फिर आप अगर आप सोच रहे हो कि मैं पुट बाय कर लूँ या फिर मैं कॉल बाय कर लूँ, कोई भी बाय या फिर सेल, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आप उसमें ट्रेड नहीं कर सकते हो, नीदर बाय नॉर सेल। यस, व्हाट यू कैन डू, अगर आप ऑलरेडी उसमें बने हुए हैं, ऑलरेडी उसमें आपने ट्रेड ले रखा है। फॉर एग्जांपल रिलायंस तो वैसे कभी F&O बैन में जनरली आएगा ही नहीं, इतना ज़्यादा उसका इतना फ्लोट उसका ज़्यादा है। नेवरदिलेस फिर भी अगर कोई स्टॉक है जो कि बैन में आ गया लेकिन उसमें आपने पोजीशन ऑलरेडी बाय की ले रखी है, एक सपोज एक कॉल ऑप्शन बाय कर रखा है, तो उसको आप क्लोज कर सकते हो, वाइंड अप कर सकते हो, लेकिन फ्रेश पोजीशन नहीं बना सकते। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब इसमें भी एक छोटा सा एक पॉइंट है, वो मैं आपको आगे क्लियर करूंगा। अब बात आती है कि आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आउट ऑफ F&O बैन। कभी कहते हैं ना ये F&O बैन से बाहर आ गया, इसका मतलब क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अगर आपके दिमाग में चल रहा है तो आउट ऑफ द F&O बैन का मतलब ये है जब कभी भी, अब भाई देखो 95% के ऊपर अगर चला गया, ज़्यादा ट्रेड हो गया वो स्टॉक, तो फिर वो बैन में चला जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर बाई चांस वो थोड़ा नीचे कम हो गया, 94% पे हो गया, तो उसका F&O बैन खुल जाएगा। वो तब खुलेगा जब उसकी मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट 80% आ जाएगी। देन सिक्योरिटी विल बी अगेन फ्री फ्रॉम बैन। बात समझ में आ गई? कैसे ये निकालते हैं ये भी बताऊंगा। हाउ इट इज टेकन आउट आई विल टेल यू। सो यू कैन बाय एनी फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट्स ओनली आफ्टर द स्टॉक इज़ आउट ऑफ F&O बैन। मतलब उसकी जो MWPL है, जो उसकी एक लिमिट बना के रखी हुई है कितने ऑप्शन कितने कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेड हो सकते हैं, जब वो 80% पहुंच जाएगा ये ऑटोमेटिकली F&O बैन से बाहर आ जाएगा। अब एज अ लॉजिकल थिंकर आपके दिमाग में सिंपल सा क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई कैसे पता करें कौन सा स्टॉक बैन में जाने वाला है या फिर इस समय बैन में है। तो उसको निकालने के लिए क्या तरीका होता है उसको समझ लेते हैं। तो दोस्तों आपको खोलना है NSE की वेबसाइट को। NSE की वेबसाइट में आपको पुरानी वेबसाइट पे जाना है जिसका कि ये है उसका वेब लिंक, ठीक है, www.1.nseindia.com। तो जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पर आपको नीचे दिखाई पड़ेंगे क्विक लिंक्स और यहाँ आपको दिखाई पड़ेगा ऑल रिपोर्ट। तो आपको सारी रिपोर्ट चाहिए ना, तो आप जैसे ही ऑल रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो रिपोर्ट्स खुलेंगी, उनको क्लिक करते हैं। उसके बाद जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये ऑप्शन खुल के आ जाएगा, कैपिटल मार्केट, डेरिवेटिव और डेट मार्केट। मैंने आपको क्या बताया, F&O क्या होता है, डेरिवेटिव होता है। तो डेरिवेटिव में जब आप क्लिक करेंगे तो ये डेटा, ये रिपोर्ट्स आपके सामने खुल करके आ जाएंगी। जैसा कि आप देख सकते हैं आज तारीख कितनी है, 17 जुलाई 2020। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कई सारा बहुत सारा डेटा है जिसको आप अपने टाइम पे भी रीड आउट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन होती है इसमें। लेकिन हम लोग फोकस करेंगे किसमें, सिक्योरिटी इन बैन पीरियड, मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट्स। तो इसमें जब आप क्लिक करेंगे तो आपको हर एक जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड होता है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट दिखाई पड़ जाएगी। इस वाले को जब डाउनलोड करेंगे एक्सेल फाइल निकल करके आएगी और उसमें
ये भी क्लियर हो जाएगा कि किसी भी स्टॉक का कितनी मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट ट्रेड हो चुकी है। फॉर एग्जांपल अगर 1 लाख अगर उसके ओपन इंटरेस्ट है जो कि ट्रेड हो सकता है, जो कि उसकी लिमिट है, तो कितना उसमें ऑलरेडी ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो चुका है वो भी इसमें दिखाता है। तो वो मैं अभी फिलहाल डिस्कस नहीं करूँगा, मैं बात करूँगा सिक्योरिटीज़ इन बैन पीरियड की। तो दोस्तों आप इसको MWPL को खोलिएगा जरूर, और आपको क्या दिखता है लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, इट विल बी अ ग्रेट लर्निंग फॉर यू ऑल, एंड इनफैक्ट सब लोग डिस्कस भी कर सकते हैं। तो सिक्योरिटी इन बैन पीरियड को क्लिक करते हैं और देखते हैं क्या खुलता है, क्या डाउनलोड होता है। तो जब उसको मैंने क्लिक किया तो आज है फ्राइडे, तो फ्राइडे के बाद उसमें क्या लिख करके आया, सिक्योरिटीज़ इन बैन फॉर द ट्रेड 20 जुलाई 2020। तो आज फ्राइडे है, तो उसने मंडे का दैट इज़ 20 जुलाई 2020 का, मतलब अगले दिन का जो स्टॉक्स ट्रेड में बैन है, CSV फाइल खुलती है, एक्सेल फाइल खुलती है, उसमें जो जो स्टॉक ऑलरेडी बैन है, तो आप देख सकते हैं देयर आर 9 स्टॉक्स हैं जो कि बैन है और ट्रेड के लिए सिक्योरिटीज़ इन बैन फॉर ट्रेड, तो वो आपके सामने खुल करके आ जाती है। तो आपको पता चल जाता है ये वो स्टॉक्स है जिनमें कि आप कोई फ्रेश ट्रेड नहीं कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन बहुत ही लॉजिकल चल रहा होगा कि भाई अगर स्टॉक F&O बैन में चला गया है तो क्या बिल्कुल भी ट्रेड नहीं कर सकते हैं? तो दोस्तों उसको आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन उसमें आप सिर्फ इंट्रा डे ट्रेड कर सकते हैं। मतलब आप अगर आप कोई ऑप्शन सेल करना चाहें, रिलायंस का कोई पुट बेचना चाहें या फिर पुट खरीदना चाहें फॉर उसको अगले दिन के लिए कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, तो वो आप नहीं कर सकते हैं। आपको MIS में ही उसको बाय करना होगा ताकि वो डे एंड में क्लोज हो जाए। और बाई चांस अगर किसी स्टॉक को आप रोल ओवर करना चाहते हैं या फिर उसको डिलीवरी लेना चाहते हैं, तो आपको अपने ब्रोकर को बताना पड़ेगा। इफ़ यू आर यूजिंग ज़ेरोधा, तो ज़ेरोधा को आपको बताना पड़ेगा, विच यू कैन टेल थ्रू मेल और कॉल, तो दे विल गेट इट डन। लेकिन उसमें आपको 5000 रुपीज़ की एडिशनल पेनल्टी देना पड़ती है। तो इस तरह का कोई काम करना ही नहीं है, इस तरह का कोई पोजीशन लेनी नहीं है। इतने सारे स्टॉक्स है, 200 के ऊपर 200 प्लस के डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो कि ट्रेड होते हैं, तो हम उसमें ट्रेड करेंगे। हम उसमें क्यों ट्रेड करेंगे जिससे कि हमें, जो कि ऑलरेडी बैन में, बात समझ में आ गई। तो अगर आपको ट्रेड करना भी है बैन वाले स्टॉक में, तो आप सिर्फ इंट्राडे कर सकते हैं। और अगर आपको उसको, मैं आपको सिर्फ जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, अगर आपको उसकी उसको आगे रोल ओवर करना है तो आपको 5000 रुपीज़ एडिशनल चार्ज लगेगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं F&O बैन की एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा। तो दोस्तों क्या होता है, जब कभी भी कोई स्टॉक बैन में चला गया, बैन में क्यों जा सकता है भाई, उसमें बहुत ज़्यादा या तो लॉन्ग बिल्डअप हो गया, बहुत ज़्यादा लॉन्ग ट्रेड्स ले लिए गए, या फिर बहुत ज़्यादा शॉर्ट बिल्डअप हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा शॉर्ट के पोजीशन ले लिए गए, तो क्या होगा, उसमें बहुत ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो जाएगा। अब ऐसे में वो स्टॉक बैन में चला जाएगा। तो आपको क्या चेक करना है, चार्ट पर देखना है, चार्ट पर देख करके ये चेक करना है क्या वो स्टॉक गिर रहा था क्या। अगर वो गिर रहा था मतलब क्या है, उसके नीचे के लेवल पे कई सारे शॉर्ट पोजीशंस बन चुके होंगे। अब क्या होगा, ये स्ट्रेटजी अप्लाई होगी सिर्फ उन स्टॉक्स पे जो कि बैन में है इन शॉर्ट पोजीशंस। तो क्या होगा भाई, उनके पोजीशंस क्लोज होंगी। द स्टॉक्स कैन बी बॉट इन कैश, आप उन स्टॉक्स को कैश में बाय कर सकते हो, चूंकि उनमें कोई और पोजीशन बन नहीं सकती, शॉर्ट पोजीशन बन नहीं सकती। अब वो शॉर्ट पोजीशन सिर्फ कैंसिल ही हो सकती हैं। अब जैसे ही वो कैंसिल होंगी तो स्टॉक विल ट्राई टू मूव अप। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। द स्टॉक्स कैन बी बॉट इन कैश, स्टॉक्स मूव अप एज द शॉर्ट पोजीशंस आर कवर्ड। जैसे जैसे शॉर्ट पोजीशंस कवर होंगी धीरे धीरे करके और वो स्टॉक ऊपर जाना शुरू होगा, तो दैट वे यू कैन गेट बेनिफिटेड। बट येस, एक चीज़ ध्यान रखनी है कि द ट्रेड शुड बी क्लोज बिफोर द बैन इज लिफ्टेड। अगर बैन लिफ्ट हो गया तो हो सकता है उसमें और से फिर से शॉर्ट पोजीशंस और सेलिंग स्टार्ट हो जाए। तो यू हैव टू बी केयरफुल, इस प्रकार से आपको सोचना है और ट्रेड करना है। अब आपको इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, डिस्कस करना है। इस स्ट्रैटेजी के प्रोज कॉन्स मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना। ऑल्दो कोई भी स्ट्रैटेजी फुल प्रूफ नहीं होती है, बस आपको एक होराइजन आपका वाइड करने के लिए कि ऐसा भी हो सकता है। यू शुड बी अवेयर। बेसिकली क्या है, अगर आप इफ़ यू आर गोइंग टू बॉर्डर, ऐसा नहीं है कि आपको पिस्टल ही चलानी आनी चाहिए या फिर आपको कोई बड़ा हथियार लॉन्चर ही आना चाहिए, मिसाइल चलानी आनी चाहिए। आपको सारे वेपन की नॉलेज होनी चाहिए। तो यू मस्ट नो एवरीथिंग। चलाएं चाहे आप स्मॉल पिस्टल ही, लेकिन आपको नॉलेज सारी होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो यू नेम द स्टॉक विच इज़ इन F&O बैन। आप मुझे बताइए वो कौन सा स्टॉक है जो F&O बैन में है और उसमें शॉर्ट या फिर लॉन्ग पोजीशंस बनी है।
तो अगर शॉर्ट वाली है तो उसको हम बाय कर सकते हैं। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। दिस इज गोइंग टू बी अ ग्रेट इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल ऑफ अस। और ये वीडियो हो सकता है आप आज देख रहे हो या फिर 10 दिन बाद या फिर 10 महीने बाद, साल भर बाद, 5 साल बाद। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको डेट के साथ लिखना कि डेट दैट इज 17 जुलाई एंड नेम ऑफ स्टॉक इज दिस, ताकि वो एक इन्फॉर्मेटिव चीज़ पड़ी रहेगी कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वाचिंग एंड आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जो कि कंफ्यूज रहते हैं F&O बैन क्या होता है। बाय बाय फॉर नाउ।